अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। 4 अगस्त के दूसरे वीलॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे शेख रशीद के झूठ पर झूठ। झूठ बोलते ना जुबान लड़खड़ाती है ना हाथ कांपते हैं। फिर क्या शहबाज शरीफ साहब भी अपने भाई की तरह नाअहल होने जा रहे हैं? और क्या इमरान खान फौज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? फिर बात करेंगे असद उमर ने जनरल आसिम सलीम बाजवा को घर भेजने का एतराफ़ कर लिया। फिर शौकत हनम हस्पताल की 2 नंबरियों पर भी तफसील से बात करेंगे। और आपने कल कहा था कि नज़ीर चौहान साहब तरीन ग्रुप में वापस नहीं जाएंगे। आज उन्होंने खुद बाज़ाब्ता इस चीज़ का ऐलान कर दिया। हाँ, आज वो उनकी ज़मानत हुई है ना। जी। ज़मानत के बाद उन्होंने साफ़ी से बात की और उन्होंने कहा जनाब कि जहांगीर तरीन ने मुझे इस्तेमाल किया अपने मुकदमे के लिए। हाँ जी। और फिर इस्तेमाल करके मुझे फेंक दिया। मेरा जहांगीर तरीन में ना कोई कायदा ना सलाहियतें हैं, जी। बिजनेस के लिए अपने कर रहा है। यही हमने कहा था कि उसका पहली तरजीह बिजनेस है। और फिर उनका ये मेरा कायद तो इमरान खान ही है। ठीक है, ऐसे कुछ बात बिल्कुल। लेकिन सोशल मीडिया की बातें चल रही है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट। यार, सॉफ्टवेयर अपडेट वाली बात हमारी ठीक है, लेकिन हमने कल इस पर पूरी तफसील से बात की थी। हमने बताया था कि कैसे चौहान ने उसके पास क्या है, हाँ जी। फयाज हसन चौहान जी। और क्या मैसेज दिखाया इमरान खान का। जी। और फिर इमरान खान ने कैसे कहा कि अच्छा तुम्हें शहजाद अकबर फ़ोन करता है। ठीक है। और आज उन्होंने ये बरमला साफियों के सामने ये कहा है कि मैं शहजाद अकबर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया। ठीक है। और मेरी सेहत दरियाफ्त की। जी। ऐसे ही होता है ना मामला। वो कोई डांगे शांगे पकड़ के तो फिर नहीं रहे होते। हाँ जी। तो उन्होंने जो मकसद था जी। वो क्या, पहले भी उन्होंने कहा था कि मेरा मकसद तो ये है कि वो अपना अकीदा बता दे ख़त्म नबूवत के हवाले से क्या है, तो वो मैं मुतमिन हो गया। ठीक है। ठीक है ना। असल में ये जो थे ना तरीन ग्रुप, जी। जी। ये तरीन ग्रुप में गए। जी। पीटीआई एक तरह से छोड़ के ठीक है, तरीन ग्रुप में चले गए। अब उन्होंने तरीन ग्रुप से बंदे वापस नहीं लेने, आपने गिनती पूरी करनी। एक मौका हाँ जी। उन्हें मिल गया जी। कि ना सिर्फ के तरीन ग्रुप से बंदा वापस ले ले, बल्कि उस बंदे के अंदर जो गुस्सा है जहांगीर तरीन के रवैये की वजह से, उससे भी फ़ायदा उठाएं। ठीक है। और वे जज्बाती किस्म का आदमी है। हाँ जी। ठीक है ना। बिल्कुल। तो वो तो तोड़ फोड़ और ये वो उस पर वो चढ़ जाओ और ये कर दो वो कर दो। बिल्कुल। वो इस किस्म का बंदा है, उन्हें वापस मिल गया बंदा। बिल्कुल। पीटीआई को। तो सर दूसरा असद उमर साहब ने भी एतराफ़ कर लिया। आपकी वो वाली बात भी ठीक निकली। हाँ, वो कल हमने कहा था ना आसम बाजवा, एक तो चाइना वाली बात। हाँ जी। कि चाइनीज़ कह रहे थे, चाइनीज़ यार उसको पसंद नहीं करते थे, वो समझते थे ये अमेरिका का बंदा है। जी। ठीक है। पापा जॉन्स वाली बात के बाद बिल्कुल ठप्पा लग गया ना। जी। वो उस पर एतबार भी नहीं करते थे। ठीक है। इसीलिए जब 2 दफ़ा हमारे वज़ीर ख़ारजा गए, एक दफ़ा तो खालिस्तन सी पैक के लिए गए थे, उस वक्त भी साथ नहीं ले गए। अब सी पैक की सिक्योरिटी के हवाले से गए थे, अब भी नहीं साथ ले गए थे। और हमने ये कहा था कि असद उमर साहब जो है चाइना की उस जो चाइना के तफसात हैं उनको इस्तेमाल करके अपना को मनपसंद बंदा, और उन्होंने ये गेम डाली है। ये कल कहा था। हाँ जी। तो आज उन्होंने एतराफ़ कर लिया इस बात का। ठीक है। उन्होंने कहा जी जो सी पैक के हवाले से बड़ा सोच समझ के हमने पूरी तैयारी के साथ ये फैसला किया है। ठीक है। ऐਵੇਂ नहीं, वो कहते पूरी तैयारी के साथ ये फैसला किया है। जो भी फैसला साजी हुई मेरे और वज़ीर आज़म के दरमियान हुई। और उसने कहा सी पैक पहले मरहले के बाद बहुत तब्दील हो गया। उन्होंने बताया कि फलां प्रोजेक्ट भी हो गया, फलां पैसे वाला काम शुरू हो गया ना मजीद कमर्शियल एरियाज और वो रेस्टोरेंट जो हमने कहा था। जी। जी। कमर्शियल जोन जो जब हमने कहा था कि आप हम तो पैसे कमाने नहीं, बिल्कुल। ठेके टैक्स लीज वगैरह वगैरह। और कहते और वो कहते हैं कि जनाब सी पैक और पाक चीन तल्लुकात पर ग्रेज किया जाए क्या सराइयों से। अब क्या सराइयाँ क्या करनी है, किसी ने सारा कुछ तो तश्तज़बाम कर दिया आपने खुद ही। लेकिन अब हमने ये प्लान किया जी, और हमने प्लानिंग करके उसको घर भेज दिए। ठीक है। और वो कल इस्तीफे वाली बात थी कि इस्तीफा दे दिया, अब साबित हो गया इस्तीफा। हमने भी ये कल कहा था कि इस्तीफा लिया गया है, दिया नहीं। और बड़े बेआबरू होकर तेरे कुछ जैसे हम निकले वाला बिल्कुल साहब है। उनके बयानात से वैसे लगता नहीं था कि वो सी पैक के खिलाफ है। हो सकता है किसी जगह जानबूझकर किसी और तरफ से कोई रुकावट डाली जा रही हो और कंधा उनका इस्तेमाल किया जा रहा हो।
बिल्कुल। ठीक है ना, रजाक दाऊद साहब तो बरमला कहते रहे ना हाँ जी कि 1.5 साल के लिए, 1 साल के लिए फ्रीज कर दें सिस्टम, वो पैसे कहीं और लगा ले। वो भाई जिन्होंने सरमायाकारी की हुई है वहाँ पे, वो अपना पैसा कहीं और इस्तेमाल करने देंगे? कैसे यार, इतने बड़े बड़े नाम हैं। हाँ जी। और कितने अरसे से ये हुकूमतों में बातें सत्ती, वो बंद करके वो पैसे लगा रहे हैं। जी। पैसा तो उनका है, हाँ उनके बैंकों ने कर्जा दिया हुआ है, बिल्कुल। वो सूद देंगे फिर। हाँ जी। उन्होंने अपनी कंपनियों को कर्जा जी दिया। जी। ठीक है, चाइना हुकूमत जो है सरमायाकारी नहीं करती थी, मुझे पता है, बैंक। बहुत कम, हाँ जी। कहीं कहीं होगी। वो अपनी कंपनी के जरिए ठेका लेते हैं और अपने बैंकों से उसको कर्जा दिलवाते हैं। ऐसे सीपैक में सारा ऐसा ही है। जी ठीक है। तो ये सारा आसम बाजवा साहब पता नहीं है पाकिस्तान में रहते हैं कि कहीं और निकल जाते हैं, कहना नहीं उन्हें चले जाना उन्होंने। ये भी एक सारा ठीक है। तो सर ये खबर होती है बच्चे। ठीक है। ओके ओके ओके। तो शेख रशीद ने शेख रशीद शौकत खानम यार, शौकत खानम के हवाले से ना बात करते हुए मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है कि हमारे ज़हन में जो इसका तसव्वुर है जी कि जनाब गरीब आवाम के वहाँ मुफ्त इलाज हो रहे हैं, डोनेशनें आंखें बंद करके दे दें, पैसे कोई घपला नहीं होगा। बिल्कुल। इस पर मैं बात नहीं करता कि कैसे डेयरी को ऐसे करते और कैसे ऐसे करते और कैसे वो जो म्यूजिकल कंसर्ट होते थे उसमें क्या होता था, इसको छोड़ दें। ठीक है। ठीक है, लोग एतबार कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। मैं भी, मुझे उनका मैसेज आता है ना, पता नहीं कितने उस पर सेंड कर दे, 20 रुपये कर, वो मैं भी कर देता। जब मुझे मैसेज आता है मैं भी 1-2 मैसेज कर देता हूँ। ठीक है। ये बात नहीं है। उन्होंने बिल्कुल वो तरीका वारदात इख्तियार कर लिया है जो फ्रॉडी रियल स्टेट वाले फ्रॉड करते थे, जैसे किसी दौर में बैंक करते थे, जैसे ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो फ्रॉड करती थी, एक ख़ास किस्म का। वो मैं आपको बताता हूँ, आपको सब दोस्तों को भी दिखाइएगा। शौकत खानम, हमने पहले भी कहा था कि वैक्सीनेशन के 1000 रुपये चार्ज करते हैं जी। ये जबकि वो फ्री है। वो तरीका वारदात उनका देखें, ये थोड़ा सा तवज्जो तलब, जी जी आपके तवज्जो में चाहूँगा इसमें। बिल्कुल। वो एक मैसेज करते हैं जितने भी उसके मरीज़ हैं जो ज़ेर इलाज हैं और जिनका इलाज हो चुका है लेकिन फॉलोअप वगैरह पे वो होते हैं। वो कहते हैं जनाब फाइज़र की जो है ना कैंसर के लिए फाइज़र की वैक्सीन लगेगी, ठीक है, और ये आके लगवा ले, इस नंबर पे फ़ोन करें और टाइम ले लें। ठीक है। आखिर पे उस पर एक फ़िक्रा लिखा हुआ है जो तासर ये देता है कि फ्री लगेगी। ठीक है। वो फ़िक्रा ये है कि फाइज़र जो है वैक्सीन, ये हुकूमत पंजाब ने हमें मुफ्त फराहम की है फॉर यूज़ इन कैंसर पेशेंट्स। ठीक है। कि फ्री हमें हुकूमत पंजाब ने दी है कि आप इसको कैंसर के मरीजों को लगा दें। जी। अब बंदा समझता है कि फ़ोन करते हैं जनाब, उन्होंने कहा कल आ जाए इतने बजकर इतने मिनट पर। जी। वो जब निकलने लगते हैं ना, हाँ जी, तो वो कहते हैं कि पैसे, वो एक रसीद भी देते हैं बाकायदा। ठीक है। उस पर लिखा होता है जनाब के वैक्सीन सप्लाईज एंड सर्विस कास्ट, सर्विस चार्जेस या कास्ट लेते हैं वो 1000 रुपये दे जाओ। ठीक है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब इससे वो इस मैसेज से जी। फंसते नहीं है। हाँ। लगता ये है कि फ्री है, जी। हुकूमत ने फ्री हमें दी है लगाने के लिए। ओके, इतिहास से लगता है कि हमें फ्री लगेगी ठीक है, क्योंकि हर जगह फ्री लग रही हाँ है। जी। लेकिन वो कहते हैं कि हमने ये कहा कैंसर के लगाने के लिए नहीं, लेकिन हमने जनाब इसको स्टोर करना होता है, इतना टेम्परेचर चाहिए होता है, सिरिंज होती है, नर्स होती है, फलां होता है, टिमकड़ा होता है, उसमें 1000 रुपये उसका लेते हैं। अच्छा। ओके, ठीक हो गया। अब एक और वारदात, इनकी वेबसाइट पे जाएं ठीक है। और इनको दिखाएं हमारे भाइयों को, दोस्तों जी। कि एक इश्तिहार चल रहा है जी। उनकी वेबसाइट। पहले ही इश्तिहार पड़ा हुआ है बिल्कुल। कि वो थी ना उनकी चाइना की हाँ जी। एक वैक्सीन है कैंसाइनो, हाँ जी। कैंसाइनो, जी। जिसका हमने जिक्र पहले भी जी, किया जी, हुआ। जी। वो कह वो सिंगल शॉट एक ही दफ़ा लगनी है। वो कहते हैं जी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। आके लगा लें।
अब यहाँ वो सर्विस कास्ट चार्जेस काट रहे हैं पहले वाले मैसेज में। यहाँ उन्होंने लिखा लिमिटेड स्टॉक, नो सर्विस चार्जेस। ठीक है। यानी मतलब ये कि इसके सर्विस चार्जेस भी नहीं है, 1000 रुपये जो देते हैं वो भी नहीं देना आपने। आपने आ जाना है और वो जो है वैक्सीन वो लगवा के ठीक है, निकल जाना है। उसका नाम कैनसाइनो। हाँ जी, ये याद रखें। ठीक है, कैनसाइनो। अच्छा, अब उसके आप माजी में थोड़ा जाएं, अखबारात में क्वार्टर पेज के इश्तिहार छपते थे जी कि जनाब इतने % फलां में प्राफा फलां सरमायाकारी के होते बैंकों के, जी, सारा कुछ लिखा होता था। लेकिन एक स्टार बना था छोटा सा ऐसे, एक साइड पे ब्रीक सा, वहां लिखा था कवायदो ज़वाबित लागू होंगे या शराइत टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशन लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है भाई? वो टर्म्स एंड कंडीशन में जो भी उनका इश्तिहार होता था, हाँ जी, वो सारा उल्टा पलटा हो जाता था। ठीक है। उनके बाद और इन्होंने कहा लिमिटेड स्टॉक। जो फ्रॉडिये रियल स्टेट वाले हैं वो लिखते हैं कि चंद प्लाट बाकी बिल्कुल, वो पूरी कॉलोनी खाली हुई है, हाँ जी, चंद प्लाट खाली हैं, जी, पहले आइए पहले पाइए। भाई, ये लिमिटेड स्टॉक, पहले आइए पहले पाइए, ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है। हाँ जी, और साथ इन्होंने ये साइड पे वही चीज़ उसी तरह स्टार बना के ब्रिक सा, अगर वो दायरा शायरा लगा के आप दिखा सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लोगों को समझ आ जाएगी। वो लिखा हुआ है जनाब एट गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्राइस। अच्छा जी, ये लिखा है जो हुकूमत ने इसकी अप्रूवल दी है हाँ जी, कैनसाइनो की, जी, उसके मुताबिक उतना पैसे देने पड़े। कीमत पैसे लेंगे हम। ये ब्रीक लिखा हुआ है, कोई पढ़ नहीं सकता ऐनक लगा के, ठीक है ना? जी जी, ये तुम्हें 3 दफा मैंने कहा था देखो इसमें क्या कोई है। एक बारी निगाह बिल्कुल फिट है, बिल्कुल, 6x6, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आया था वो। हाँ जी, जब मैंने तुम्हें बताया कि ये बेटा ये जो मैंने अभी पीला कर रहा हूँ, हाँ जी, ये है, बिल्कुल, ये बिल्कुल फ्रॉडियों वाला काम होता है। ठीक है, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट साड़ियाँ आ गई है जनाब, हाँ सिर्फ चंद एक रह गई है, जी, ठीक है ना? वो सारा ये वही वाला काम हो रहा है, काम हो रहा है। और ये देखें एक और जो फ्रॉड है ना, हाँ जी, जो कैनसाइनो है, जी जी, ये हमने इस पर किया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जी, जो है ना, NIH के मेजर जनरल आमिर इकराम जी, उन्होंने पिछले माह कराची में कहा था कि जो है ना कैनसाइनो, उसका पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल हुआ है जी, और उसके एवज हमने 1 करोड़ रुपया कमाया है। हाँ, वो गिनी पिग वाली जी, बात जी, जी, कि हमें, और कहते हैं कि बहुत सारी दुनिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, वो कहते थे हाँ जी, वो पाकिस्तान में अपनी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल चाहते हैं, करना चाहते हैं, उससे हम करोड़ों रुपए और कमा सकते हैं। यानी बंदे ने टीका ला के मरवाई जाओ। हाँ, ये जो वैक्सीन जो दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन हैं, वो जो बरतानिया की है, ऑक्सफोर्ड वालों के तावन से बनी, जी 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 जी, सट्रा क्या नाम है उसका, हाँ जी, एस्ट्राजेनेका, एस्ट्राजेनेका, जी, फाइजर, फाइजर, और स्पुतनिक, ठीक है ना, वहाँ की वो तो रशिया की है ना, और वहाँ की हाँ जी, वो भी 100% रिजल्ट नहीं दे रही। जी, ये क्लिनिकल ट्रायल पे ही वो कहते हैं जनाब वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट दे देते हैं। वो लिंडजी ग्राहम वहाँ सेनेटर हैं अमेरिकी, अमेरिका में, जी जी, उनकी वैक्सीनेशन हुई थी, फिर भी उनको वो कहते हैं पहला बंदा है जिसको वैक्सीनेशन के बाद कोरोना हो गया। अच्छा, हमारे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जी, वो भी कहते हैं कि मैं तो वैक्सीनेटेड हूँ, हाँ जी, उनको फिर कोरोना हो गया। बिल्कुल, तो ये कई अच्छा नहीं, इसमें एक और फ्रॉड वाली बात है ना, कैनसाइनो जो है, जी जी, ये कहते हैं कैनसाइनो लगेगी जी, 1 शॉट, शौकत खाना वाले कह रहे हैं। कैनसाइनो के तावन से पाकिस्तान में पाकवेक बन रही है, पता है आपको? बिल्कुल, वो शुरू हो गई है। और ये जो कैनसाइनो लिखा हुआ है ना, कैनसाइनो सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के लिए कैनसाइनो है, ठीक है, कमर्शियल यूज के लिए जो कमर्शियल बुनियादों पर इसका नाम कन्वर्डिशिया है। ओके, ठीक, उन्होंने लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है, ये राइटर्स की रिपोर्ट है ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, जी, जी। ये राइटर्स की रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि जो कैनसाइनो है, हाँ जी, उसका कमर्शियल नाम जो है वो कन्वर्डिशिया है। ठीक है, हो सकता तलफ़्फ़ुज़ मुझसे आगे जी, पीछे जी। हो रहा ठीक। दवा का, ठीक है, लेकिन
ये कहते हैं जी कैंसाइनो लगाएंगे हाँ हम, जी। शौकत खाना वाले, ये तो क्लिनिकल ट्रायल वाली है, हाँ ये तो कमर्शियल है ही है नहीं, ही कमर्शियल की तो है। और इसके लिए वो कह रहे हैं कि हम जो हुकूमत ने रेट मुकर्रर रेट किया क्यों है, लगाएंगे? और ये राइटर्स की ही रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। ठीक है। वो कहते हैं कि इसके लिए जो सिंगल शॉट एक डोज होती है इसकी 4,225 रुपये रेट मुकर्रर किया है सरकार ने। अच्छा। और जो रशियन है स्पुतनिक, उसकी 8,449। यानी कि अगर जाएंगे आप, जो 4-5 हज़ार रुपये आपसे ले लेंगे। और जो नाम से पता चल रहा है जी। कैंसाइनो, वो तो क्लिनिकल ट्रायल, वो तो फ्री आई होगा, बिल्कुल साथ पैसे भी देते हैं उनके। हाँ जी। 1 करोड़ रुपए भी देने कमा लिया उसने, यार तुम बिल्कुल। भाषण लगा। 1800 3,000 रुपये मिले कुछ लोगों 1 करोड़ रुपए कितना कमा लिया उसने? जी। 1 करोड़ रुपए इसी बात से कमाया था, ठीक है। क्लिनिकल बिल्कुल, ट्रायल के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, वो बिल्कुल। लगा के इसको देखते हैं लगा- जनाब, कम कर दिए असर कि कर नहीं, दिए कि नहीं कर कोई इधर रिएक्शन तो नहीं होता, जी। बंदा मरता तो नहीं इतना, बिल्कुल। हार्ट बीट तो नहीं डिस्टर्ब होती, क्लॉट तो नहीं बनते। ठीक है। और तेरे मेरे टिक्का ला के चेक कर दे रहे। बिल्कुल। कहीं ना भाई ने ठीक है ना। साढ़े भी ऐसे कि यूएचएस यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज वाले जेडे कि आकर लगा लो, जी। वो तो वैक्सीन पाकिस्तान शुरू नहीं हुई सी, हाँ जी। और क्लिनिकल ट्रायल सी। बिल्कुल। और ये क्लिनिकल ट्रायल वाली जो है उसको अगर कैंसाइनो के नाम पे बेची जाए। कैंसाइनो ही नाम है क्लिनिकल ट्रायल वाली का। हाँ जी। कमर्शियल नाम तो और है उसका जो मैंने बताया। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अगर वो रेट पे लेनी है उन्होंने, हाँ जी। तो फिर तो कमर्शियल नाम इस्तेमाल करना चाहिए उनको। ठीक है। तो सर और हाँ हाँ, जी, जी। नहीं नहीं, अगर मतलब इस तरह की 2 नंबरियां करता है शौकत हनम, इनको पूछने यार का- कौन पूछेगा इनको? हाँ, कोई। ये आहिस्ता देखे ना, ये टीवी को चलाएगा नहीं। ठीक है। हाँ। हमारा व्लॉग देखने वाले हमारे दोस्त आ गए, ना किसी को फॉरवर्ड करते हैं, देख के बंद करके सो जाते हैं। किसी को क्या पता चलना है? 15-20 हज़ार बंदे ने देख लिया, वो हो सकता है आगे किसी को बता दें। हम्म। लेकिन ये आप इश्तिहार भी दिखाइएगा प्लीज, जी जी बिल्कुल। वो मैसेज भी दिखाइएगा, दिखाते हैं। और ये रसीद जिस पे लिखा हुआ है, ये भी दिखाते ये रसीद भी हमारे पास है। बिल्कुल, बिल्कुल। इनको अगर हो सके तो वो अंडरलाइन कर देना वो चीज़ें। हैं। ठीक है। ठीक है। और क्या रह गया शेख रशीद? शेख रशीद साहब को झूठ पे झूठ और यार शेख रशीद एक झूठा आदमी है, पक्का झूठा आदमी है। ये पहले कहता थे उसको पकड़ के लाएंगे और ये करेंगे, फिर इसने कहा नहीं पकड़ा नहीं जा सकता। अब इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि जनाब नवाज शरीफ और वो जो दूसरा है आपका अल्ताफ हुसैन, वो वापस नहीं मैं ले आ सकिया। तू लाने की कोशिश ही कदों की है, वो मैं नहीं ला सका। अच्छा, अब ये झूठ और बोल रहा है, कहते नून और शीन वाला काम खत्म हो गया हुआ है, वो काम मुकम्मल हो चुका है, और दोनों पार्टियों में, पीपल्स पार्टी और नून लीग, दोनों के अंदर मुजाहमत और मुफाहमत की लड़ाई चल रही है। अच्छा जी, वाह। अच्छा, लड़ाई के लिए अब वो कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ है ना, वो वही गेम कर रहा है जो उन्होंने अपने भाई को सऊदी अरब से पाकिस्तान लाने के लिए की थी, यानी मुफाहमत की फौज के साथ, जी। और फिर सऊदी अरब से जलावतनी वाली बात जी कर जी रहे हैं। 2007 में जब आया। और फिर वो वापस आ गए, और अब ये चाहते हैं कि 2023 के इलेक्शन से पहले जब वापस ले आए उसको नवाज शरीफ को, और उसे जेल वगैरह ना जाना पड़े। अच्छा। ये गेम कर रहा है शहबाज शरीफ। फिर लड़ाई का दिया दोनों में, हाँ। फिर दोनों बड़ा में भाई, छोटा भाई, बड़ा लड़ाई नून में से शीन कैसे निकल गई फिर? ये तो अपनी बात ही ये तो अपनी बात की खुद ही तरदीदें कर रहे हैं ना, कि वो भाई दोनों इकट्ठे हो भाई के लिए, यानी कि वो कुर्बानी दे रहा है अपने वकार की, इज्जत की, ज़मीर की। हाँ जी। ठीक है ना, अगर वो उनके साथ मुफाहमत करके आता है तो अपने ज़मीर के खिलाफ ही काम करके आएगा ना। हाँ जी, बिल्कुल। उनको यस बास कहेगा ना, जमाली बनेगा ना। बिल्कुल। लेकिन भाई साहब ने इतना बड़ा झूठ बोला है कि शहबाज शरीफ तो खुद वज़ीर आज़म बनना चाहता था, हमने 1000 दफ़ा बताया हुआ। मुशर्रफ ने ऑफर भी की थी कि तुम आ जा। हाँ जी। ऑफर तो थी शहबाज शरीफ को। जी। नवाज शरीफ तो नेड़े भी नहीं, 2 ट्राइयां कितनी पाकिस्तान आने दी इन्होंने, हाँ, वापस जहाज बार निकल गया। एक दफा तो वो आ गए थे, उनका जहाज आ गया था सऊदी वापस लेने। जी जी। ये आए, वो इधर उधर उठा के ले गए। बिल्कुल। इन्होंने याद है जी। वो असल में गेम क्या हुई थी, कैसे वापस आए थे? ऐसे वापस आए थे, बेनजीर के साथ इसने किया एनआरओ। जी। और 1999 के बाद, जी। 12 अक्टूबर 1999 से पहले के जितने भी केस थे, यानी कि वो सारे खत्म, सियासतदानों के खिलाफ, वो कत्ल के केस थे, वो ये केस थे, एहतसाब के जो भी थे, उस एनआरओ के तहत ऑर्डिनेंस था। जी जी। वो खत्म। बेनजीर पाकिस्तान आ गई। जी। जब बेनजीर पाकिस्तान आ गई, तब इन्होंने सऊदी हुकूमत को कहा
कि हमारा तो सियासी मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। जी 3 साल रहते थे ना भी वापस आने में, 10 सालों में 10 साल में 3 साल रहते थे ना, तो भाई जी हमें भी जाने दें। उन्होंने फिर इसको कहा था कि इन्होंने भी होने दिया भाई, हाँ। अगर वो आई है तो ये भी आए। ठीक है। इसमें शहबाज शरीफ का तो किरदार ही, नवाज शरीफ ने खुद, नवाज शरीफ के सऊदियों से ताल्लुक थे या शहबाज शरीफ के थे? नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ उनका कहता था शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ सरूर पैलेस किसका था, किसके लिए? नवाज शरीफ को दिया हुआ था उन्होंने। जी। इसको तो पहले ही उन्होंने कहा था, जा ट्राई कर ला, लंदन जाकर बैठ के देख ला। वो लंदन पहले भी चला गया था, हालांकि सऊदी अरब से बाहर नहीं जाना था महादे के तहत इन्होंने। ठीक है। वो जो महादा है जी वो तो सऊदियों ने इसको वापस किया था। बिल्कुल कि चल भाई अगर बेनजीर आई है मुशर्रफ साहब, फिर ये भी आएगा। हाँ जी ये हुआ था उसमें। ठीक है। तो शहबाज शरीफ की गेम, अब शहबाज शरीफ क्या गेम कर रहा है? शहबाज शरीफ अगर वो वाली गेम कर रहा है तो इसका मतलब मेरे भाई के साथ है। हाँ जी उसको पता है अपने भाई के सियासी कद काट का कि भाई आएगा 2023 में तो कुछ बात बनेगी। बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात आपने सवाल किया था कि अंदर होएगा, अहली वाली बात बहुत खौफजदा है ये हाँ कि कहीं किसी तरीके से वो मुफाहमत वाला बात, वो फील्ड जो है लेवल प्लेइंग फील्ड कहीं मिल ही ना जाए इनको। क्योंकि ये तो इस्तेमाल करने के चक्करों में ना हर एक को, कि हो सकता है उस वक्त ना ये ना हो, तो वो जो वो है सरतपा, अच्छा चेयरमैन, ठीक है ना, उनके थोड़े से महीने रहते हैं जी, वो इनके खिलाफ कई रेफरेंस है। अब एक और रेफरेंस खोल रहे हैं कि जनाब भावलपुर में सैटेलाइट टाउन की ज़मीनें पता नहीं किसको अलाट कर दें जी। इस तरह के छोटे छोटे केस। वो इसके ऊपर उन्होंने इतनी तलवारें लटका दी है कि ये खौफजदा भी हैं शहबाज शरीफ थोड़े से, कि भाई साहब तो नहल हो गए, अब मुझे भी अगर नहल कर देते हैं जी जी, बाद में वकीलों में पता नहीं कब होगा, 2023 के करीब जाके अगर नहल हो जाते हैं तो सदारत भी गई नून लीग की जी, वो भी खजाना वासी को मिल गई, पता नहीं किसको मिल गई। ये एक प्लान है कि इसको डरा के रखो कि भाई जी तेरी नून लीग नहल हो गया, जैसे नवाज शरीफ जो है वो अब नून लीग के कागजों में कोई ओहदेदार नहीं है, वो कायद है, बस वैसे कायद है। तो वो इसके साथ ना इलेक्शन लड़ सकता, ना वज़ीर आज़म तक आप पूरा सकता, ना पार्टी तेरे को रहनी है। बिल्कुल, ये एक तरह से इनको थोड़ा सा डरावा भी है, इसीलिए वो नवाज शरीफ कहता है पुत्र तकड़ा हो। ठीक है। तो सर इमरान खान सब फौज को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? यार वो एक्सप्लॉइट इस तरह कर रहा है, यही मामला जो है वो फौज की बात नहीं मान रहा। वो यानी जैसे जमाली था ना जी, या चौधरी बरादरान थे, या शौकत अजीज था जी, मुशर्रफ का, वो नहीं रहा। अच्छा, वो आंखें दिखाता है, ठीक, वो कोई बात करते हैं ना हाँ जी, आगे से वो उनको जो पहले फौज करती थी वज़ीर आज़म के साथ कि ये ना किया तो मैं ये कर देंगे, ये ना किया ये कर देंगे, अब ये कहता है कि ये ना किया तो ये कर दूंगा, ये ना किया ये कर दूंगा, और अपनी मनमानियों पे उतर आया हुआ है। अच्छा, वो भी सोच रहे हैं हाँ कि ये मनमानियाँ किमें ख़त्म करिए, हाँ, क्योंकि जो कुछ सोच विचार होती है किसी जगह पे अंदर खाते, जी, तो वो इनके हमदर्द एक तो हैं जिनको इन्होंने लारा लगाया हो कि आगे जाके तेन बड़िया तरक्कियाँ देनियाँ, अब 2023 तो 28 तक इकट्ठे सफ़र करना, 2022 तो शायद वो उसका तोड़ करके दे देते हैं। ये उधर उनको किया एक्सप्लॉइट बड़े को, वो वाला जो मामला था एक्सटेंशन वाला, जी, हाँ जी, ठीक है ना, वो बदनीयती थी, हाँ जी, साल लगा दिया उसको, ठीक है ना, और लेकिन वो उसमें से निकल गए। और वो भी किसी ने आखिरी वक्त इनको समझाया कि अगर भाई ये काम तुमने किया ना जी, एक्सटेंशन वाली में, जो जिसको तुम बनाना चाहते हो वो पीछे रह जाएगा, अच्छा, हाँ, फिर कुछ और सीनियर्स आ जाएंगे, उनकी बारी नहीं आएगी। ठीक है, ये भी कुछ समझाने वाले होते हैं ना, हो सकता है उन्होंने खुद ही समझाया हो कि भाई जी फिर मैं से पूछो, पता कटे गया ना। हाँ, बिल्कुल। और और दूसरी तरफ उसको जिसे ये चाहता है, लारा जिन्होंने लाया है, कह लो जो भी कह लो, कि
हाथ में तो इनके हैं वज़ीर आज़म के कि भाई फिर आप तरक्की में भूल जाओ। वो इसलिए साथ लगे हुए हैं कि तरक्की का वादा किया हुआ है, ये पूरा करेगा। ठीक है, ऐसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन सर आज ये जब आज़ाद कश्मीर वाले वज़ीर का ऐलान हुआ अब्दुल क़य्यूम साहब का एन की वजह से, तो ट्विटर पे कई लोगों ने ट्वीट किए हुए हैं कि अगर इमरान खान रहा तो मुमकिन तौर पे अगली आर्मी चीफ भी एन से नाम शुरू होगा। एन वाले कही है देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं एन वाले कौन है। मुझे तो यार किसी बंदे ने बताया है, मेरे सोर्स ने, कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे कर रहे हैं वो कहते हैं गल्ला जनाब मुलाकातें होंगी। मुलाकात अगर इस वीकेंड पे हो गई ठीक है, तो फिर हम मज़ीद तफसीलात बता देंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो ये है कि वो एक्सप्लॉइट वाली बात जो है यार इन पक्की खबर ही समझ, ओके डन, तजिया ना समझे, खबर है। खबर होगी। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला। तो चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।